जो चुनाव आप वोट देंगे तो पार्टी देख के वोट देंगे कि कैंडिडेट देख के वोट देंगे आप? पार्टी देख के नहीं देंगे। जो हमारा जागरूक जो नेता रहेगा हमारे देश हमारे जिले के लिए हमारे समाज के लिए कुछ कर सकेगा और देखेंगे जी कितना एक्टिव है हमारे शहर के लिए, उन्हीं को हम वोट देंगे। ऐसा नहीं कि पार्टी के नाम पर दे दें और पावर के नाम पर दे दें और उनको वोट और उनको जिता दें और वो अपने घर में सो जाए। अच्छा, ऐसा आप लोग सोचे हैं? हाँ, ये हम सोचे हैं, बिल्कुल सोचे हैं। चले तो हाँ, जनता जाग चुकी है। ऐसा नहीं कि आपके बातों में आके जिस समय चुनाव रहता है दरवाजे दरवाजे आके वोट मांगते हैं और जब चुनाव हो जाता है जीत जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। हम लोग खुद अपने आप में राजनेता हैं, है ना। हम लोग खुद जागे हुए हैं। हम लोग जागे हुए हैं तो कोई राजनेता कुछ नहीं कर सकता। चलिए तो एक महिला जब घर को स्वच्छ सुंदर बना सकती है तो जब महिलाएं आज रोड पे आ गई हैं तो समाज और शहर को भी स्वच्छ बना ही देंगी। और इसमें हम पूरे जहानाबाद वासियों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि इसमें आप लोग भी अपना सहयोग दें। चलिए बाकी देने की बारी आती है तो वो पूरे स्वच्छ रखते हैं और जब वोट खत्म हो जाती है तो बाहर में जाए जनता वाली बात हो जाती है। इसलिए हम लोग नगर वासियों से यही करते हैं कि वोट उसी को दीजिए जो कि पूरे एकदम समाज के लिए कुछ करे, उन्हीं को वोट दीजिए, वरना आप वोट मत दीजिए। आइए हम लोग सारी महिलाएं मिलके जागरूक हो रहे हैं। अब वोट खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गया, तो देखिए गली गली में जाकर पानी बह रहा है, कचरा है। आज उसी के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। महिला बताइए, हम लोग के पास रोड भी नहीं सही है। राजा बाजार देखिए कितना गटर है, लेकिन इस चीज के लिए ध्यान न नेता को है। हमारी वार्ड पार्षद है वो भी ध्यान नहीं देते हैं। जब चुनाव की बारी आती है तो आके हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमें वोट दे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन जब वोट खत्म हो जाती है, जब उन्हें चुन लेते हैं तो वो सारी भूला जाते हैं शर्त क्या रखे और क्या नहीं रखे। इसलिए उनसे भी मुझे अनुरोध है कि आप अपने वार्ड को सभी को नाले नाली जो भर जाते हैं बरसात में देखिए तो पूरे नाले नाली एकदम भर जाते हैं तो कितना दिक्कत हो जाता है। तो वार्ड पार्षद को भी चाहिए कि वो आगे बढ़े और स्वच्छता पे ध्यान दे, नाली वगैरह को साफ करवाते रहे, हमेशा ध्यान दे रहे, घूमते रहे। चलिए हाँ, और भी कुछ महिलाएं हैं, बोलेंगे। हाँ, क्या बोलिएगा? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिला प्रशासन की ओर से बात ऐसी नहीं है कि व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो छोटा सा प्रयास है एक बड़ा समाधान की ओर बढ़े। यानी कि जो प्रशासन की ओर से सुविधा है वो तो प्रयोग में ला ही रहे हैं, उसको प्रयोग में लाना कैसे है, इस बात के लिए हम लोग अभियान में निकले हैं कि जो डस्टबिन मिला है या तरह तरह की और भी सुविधाएं हैं, हमारे नगर परिषद के कर्मचारी मिले हैं, रोड की सफाई करते हैं, गली की करते हैं, तो हम अपने घर की तरह अपने शहर की सफाई करें। लोगों से अपील करें कि जो चीज़ें मिली है वो प्रयोग कीजिए, जो ना मिल पा रही है इसके लिए आगे अपील कीजिए, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। बस हाँ, बोलिए। मेरा उद्देश्य यही है कि जहाँ हम लोग इस उद्देश्य से आए हैं, लोग गलत ख्याल मन में ना लाएं। हम लोग औरतें यहाँ पे आए हैं घर से 2 घंटे टाइम निकाल के, बस यही स्वच्छता अभियान के लिए कि मेरा जहानाबाद स्वच्छ रहे, दुकान के बाहर कूड़े ना रहें, क्योंकि जो लोग बाहर से भी आए वो जहानाबाद को बहुत अच्छा जहानाबाद कह कर जाए। और मेरा कहने का मतलब यही है कि आज हम जब निकले हैं तो ये लोग सभी लोग इसको फॉलो करें और कल के डेट में जब हम निकले तो हम धन्यवाद देने के लिए लोगों को निकले कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोगों की बात को समझा और स्वच्छ जहानाबाद बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी देखिए हम जहानाबाद में हैं तो यहाँ पे कुछ महिला संघ के कर्मी जो निकले हैं आज महापरिवर्तन आंदोलन के लिए, तो इनका क्या उद्देश्य है आइए हम इन्हीं से जानते हैं। बताइएगा क्या उद्देश्य है आप लोग का? मेरा उद्देश्य यह है, कहने का मतलब कि हमारे जहानाबाद शहर में काफ़ी गंदगी फैली हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे जहानाबाद स्वच्छ और स्वस्थ रहे, तभी तो लोग स्वस्थ रहेंगे। हमारे जहानाबाद में फल का दुकान है या होटल है, ये सब में बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर में रखे हुए हैं। इस कारण से जितने भी मिठाई हैं, समोसे हैं, सब में मक्खी लगती है, वही हम लोग खाते हैं और हम लोग बीमार होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग भी स्वच्छ रखें जहानाबाद में। हाँ, और भी है, क्या बोलेगा, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत तरह के तो गंदगी है, लेकिन किस किस गंदगी को साफ करने के लिए निकले हैं आप? किस किस गंदगी को जागरूकता फैलाने के लिए निकले हैं?
ये महापरिवर्तन आंदोलन के तहत बहुत सारी गंदगी जो है हमारे समाज में छुपी हुई है जी। जिसमें ये पहला गंदगी जो है स्वच्छता को लेके है और ये जागरूक अभियान आंदोलन जो है अभी हम लोगों ने शुरू किया है और हम महिलाओं ने मिलजुल के शुरू किया है। इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें इसमें शामिल है जो कि भ्रष्टाचार, उसके बाद अशिक्षा, उसके बाद अगला है क्या कहते हैं कि वोट की राजनीति जो है, हम लोग अच्छे प्रतिनिधि को वोट करेंगे, पढ़े लिखे अच्छे लोगों को चुनेंगे ताकि हमारा समाज जागरूक हो और स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। जहाँ पे स्वस्थ समाज होगा तो हमारा मस्तिष्क भी सुंदर होगा। विवेकानंद जी का ये कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो इसलिए हमारे शहर को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। तो 2025 चुनाव भी आ रहा है, इसके लिए क्या सोचें आप लोग? ये हम लोग ये चुनाव पार्टियों से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारा ये अलग उद्देश्य है, इसमें कोई चुनाव पार्टी प्रतिनिधि कोई इसमें शामिल नहीं है। आपने तो अभी बोला ना कि एक चुनाव का जो पॉलिटिक्स है उसको भी गंदगी साफ करना है। जैसे कहने का मेरा मतलब है ना कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये आंदोलन के तहत हम लोग प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कोई पार्टी के लोग हैं इसमें जुड़े हुए, उनका कोई लाभ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपने जहानाबाद को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो चुनाव के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? जी नहीं, चुनाव के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, तो चुनाव के लिए अलग है, वो तो राजनीति चीज अलग है। हमारा ये जो मकसद है ये हमारा समाज का सेवा करने का मकसद है। ये बाकी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।